आज जितनी पार्टियां हैं हमारे देश के अंदर, वो सारी की सारी पार्टियों की नींव जो है, फाउंडेशन जो है, वो भ्रष्टाचार के ऊपर है। भ्रष्ट है सारी की सारी पार्टियां, भ्रष्टाचार करती हैं, उसी से फिर वो चुनाव लड़ती हैं, सत्ता में आती हैं और भ्रष्टाचार करती हैं, फिर सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, ये उनका पूरा फाउंडेशन है। तो सबसे पहले तो इन पार्टियों के जो चंदे आते हैं उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने की ज़रूरत है। अभी देखने में आया कि ये बड़ी बड़ी पार्टियां, इन्होंने कोयला घोटाला जो हुआ, जिन जिन कंपनियों को कोयले का आवंटन किया गया उन सब कंपनियों ने इनको चंदा दे रखा है पार्टियों को। ये रिश्वत देने का तरीका है कि आप हमें ठेके दो, हम आपकी पार्टी को चंदा देंगे, आप हमें ठेके दो, हम आपकी पार्टी को चंदा देंगे। इस तरह से ये सत्ता में आते हैं। और जब इनसे कहो कि आप लिस्ट दो चंदे की, तो लिस्ट नहीं देते। इसीलिए आम आदमी पार्टी जो है, हमने तय किया है कि हफ्ते भर के अंदर, आज चंदा आया, हफ्ते भर के अंदर उस चंदे की डिटेल्स हमारी वेबसाइट पर होनी चाहिए। तो जितने चंदे आएंगे हमारे पास, जितने डोनेशन आएंगे, वो सारे डोनेशन वेबसाइट के ऊपर। कई लोग आजकल आते हैं हमारे पास, कहते हैं जी आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, हम आपको पैसा देना चाहते हैं, लेकिन आप हमारा नाम मत बताना क्योंकि सरकार हमें मारेगी। सरकार बहुत तंग कर रही है हम लोगों को, करती है, लेकिन हम उनको साफ साफ कह देते हैं कि भाई अगर चंदा देना है तो हम तो वेबसाइट पे नाम डालेंगे। आज़ादी की लड़ाई है ये, तो इसमें तो अगर सरकार कुछ करती है कुछ, तो वो तो भुगतना पड़ेगा। हम सब लोग चाहते हैं कि देश आज़ाद हो, भ्रष्टाचार से आज़ाद हो, व्यवस्था से आज़ाद हो, इस दूषित व्यवस्था से। तो एक तो ये कि जितने चंदे आएंगे उसको हम वेबसाइट पे डालेंगे, जितना खर्चा हम करेंगे, जो खर्चा होगा पार्टी का, वो भी हम वेबसाइट पे डालेंगे। जैसे आज पता चलता है राहुल गांधी सारा टाइम हेलीकॉप्टर में घूमते रहते हैं, उसका पैसा कौन देता है? कोई फ्री में देता है, उसका पैसा कहाँ से आता है? कितनी बार पूछा हमने कि भाई राहुल गांधी जी का हेलीकॉप्टर का पैसा कहाँ से आता है? बताते ही नहीं। हम बताएंगे। ये कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले इतनी बड़ी बड़ी रैली करते हैं, पता नहीं कहते हैं लोग कि पैसे दे के लाए इनको। हम कितनी बार पूछते हैं भाई किस आदमी को कितना पैसा दे के लाए थे, बताओ तो सही, बताते ही नहीं है। हमारी रैली पे जो भी खर्चा होगा हम वेबसाइट पे डालेंगे, अभी भी डालते हैं। पिछले 1.5 साल से इस आंदोलन को किसने कितना पैसा दिया हमारी वेबसाइट पे है, कितना पैसा हमने खर्च किया सारी ऑडिट रिपोर्ट वेबसाइट पे है, वो हम करेंगे। और इन पार्टियों को चुनौती देंगे, तुम्हारे में दम है तो तुम करके दिखाओ। दूसरी चीज़, आज इस देश के अंदर एक वीआईपी कल्चर हो गया है। ये देश वीआईपीओं के लिए है, आम आदमी के लिए नहीं है। इनका बस चले तो सारे आम आदमियों को उठा के ये महासागर में डाल दें, पैसिफिक ओशन में उठा के फेंक दें। इनको लगता है ये आम आदमी जो है यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। केवल वीआईपी के लिए, वीआईपी लोगों के लिए अलग सड़कें, अलग घर, अलग सिक्योरिटी, सब अलग उनके लिए। हम चाहते हैं सारा वीआईपी कल्चर खत्म हो। इस देश में एक ही वीआईपी होगा, वो होगा आम आदमी। बस हर आम आदमी इस देश का वीआईपी होगा। तो जितनी लाल बत्ती की गाड़ियां हैं सब बंद, किसी को लाल बत्ती की गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए। तो अगर हमारी आम आदमी की पार्टी से कोई जीतेगा तो उसको लाल बत्ती नहीं लेगा वो। दूसरा, ये इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं, क्यों रहते हैं? ये हमारे इतने गरीब देश का राष्ट्रपति, पता नहीं कितने बताते हैं, 340 एकड़ का मकान है, कितने का उसका, इतना बड़ा मकान। दिल्ली की 40% आबादी झुग्गी झोपड़ी में रहती है। एक एक झुग्गी में 20-20 लोग रहते हैं। पैर फैलाने को जगह नहीं है, रात को सोते हैं तो पैर फैलाने को जगह नहीं है। और एक आदमी 300 एकड़ के बंगले में, उसको हम कह सकते हैं कि भैया बंगला खाली करो, थोड़ा आम लोगों को भी दे दो जगह। तो इस पार्टी से जो जो नेता जीत के आएंगे, जो जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले नहीं लेंगे। आप लोगों के इलाके से कोई आदमी जीता, वो आप लोगों के बीच में ही रहेगा, अपने मकान में रहता रहेगा, जहाँ रह रहा था वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा। आप ही की तरह जिएगा, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, कोई सिक्योरिटी नहीं लेगा इस पार्टी का आदमी। आप ही की तरह जीता रहेगा, आप ही के बीच में से एक आदमी निकल के एमएलए बनेगा या एमपी बनेगा, आप ही जाओगे वहाँ पे। तो ये जो वीआईपी कल्चर है इसको खत्म करना पड़ेगा।